Good morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास. So how are you? I hope you all are good and healthy. Okay. So आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. आज का जो क्लास है वो एक्सरसाइज ही होगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, एक्सरसाइज कराया था जिसमें कुछ रूल्स हुए थे और कुछ रूल्स बाकी था. तो मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम रूल्स को मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर करूं. ओके, ताकि आपका एक भी रूल मिस ना हो. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं. देखें, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, हेल्प द मैन हु पुअर. ओके, अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर आपके नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो हु है वो क्या है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके, और इस पार्ट को हम कहते हैं एंटीसीडेंट. ओके, ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था. तो अब ये जो है ना आपका, ये डिसाइड करेगा कि आपका सब्जेक्ट जो वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द मैन है, तो मैन तो सिंगुलर होता है, मीन आपका प्लूरल होता है. ओके, गॉट इट. सो यहाँ पे मैन जो है ना, मैन और मीन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्लूरल होता है और ये आपका सिंगुलर होता है. गॉट इट. देखिए जब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर इज होगा. ओके, कोई दिक्कत. चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नीदर ऑफ द टू रोड्स सेफ. ठीक है, अब याद करिए मैंने आपको बताया था जब भी आपके सेंटेंस में अकेला हो, ईदर, नीदर, ओके, इच, एवरी, समवन, समबडी, एनीबडी, नो वन. ओके, तो उस केस में क्या है, वो आपका सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर होता है. ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अकेला, पेयर की बात नहीं. ठीक है, तो देखिए नीदर अगर आपके सेंटेंस में आ गया तो सिंगुलर हो गया. तो इसमें सिंगुलर कौन है, तो इज. ठीक है, ये हो गया आपका इज. ओके, कोई दिक्कत. चलिए नेक्स्ट कहता है कि यू और ही. अब देखिए और के साथ क्या कंडीशन है यहाँ पे देखेंगे एक बार. और क्या है ना कि इसका ये जो अपने नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, आपके सेंटेंस में जब भी और आते हो या नॉर आते हो, ठीक है, अकेले आने की बात मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो इनका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि कैसा वर्ब आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यू और ही. देखिए यहाँ पे ब्लैंक ही के बाद है, और से नज़दीक यही है. ठीक है, तो ही के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एज. सपोज अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, यू और ही, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता, आर हो जाता. ठीक है, आर यू और ही टू ब्लेम. ओके, सो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपके सेंटेंस में ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो और जो है अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से अपना वर्ब सेलेक्ट करेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, और के बाद ही है तो ही अपने हिसाब से सब ये वर्ब को सेलेक्ट किया, ही के साथ इज आ गया. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक आपका यू से पहले है. ठीक है, तो अब देखेंगे जो और के साथ यही कंडीशन है, जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा वेदर योर वर्ब वुड बी सिंगुलर और प्लूरल. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं यू, ही एंड आई. अब देखिए, अब चूंकि एक से ज़्यादा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा आपका, प्लूरल ही होगा. ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस आप याद रखेंगे. देखिए जब भी ये सीक्वेंस होता है हमेशा आपका 2, 3, 1 होगा. ठीक है, मतलब सेकेंड पर्सन होगा पहले, तब आपका थर्ड पर्सन होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन होगा. ठीक है, मतलब हमेशा आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है. या तो 2-1 हो सकता है सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, या फिर 3-1 हो सकता है. ठीक है, या फिर 3 है तो फिर 2-3 हो सकता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सीक्वेंस हमेशा पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा. ओके, आगे देखते हैं. कह रहे हैं कि 50,000 रुपीज़ अ हैंडसम अमाउंट. अब ध्यान देंगे यहाँ पे रूल क्या है.
देखिए 50,000 रुपीज़ अ हैंडसम अमाउंट। अब देखिए अगर कोई नाउन ऐसा हो, ठीक है, अगर कोई नाउन ऐसा हो जिससे किसी सर्टेन एक निश्चित या तो डिस्टेंस या तो अमाउंट या तो मेज़रमेंट, ठीक है, या तो वेट, अगर ये सारा इंडिकेशन होता हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होगा, उसे सिंगुलर मानेंगे हम, और आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 50,000 रुपीज़, हैंडसम अमाउंट एक सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईज। लेकिन अगर इसी 50,000 रुपीज़ को अगर हम खर्च करें, ठीक है, तो अब वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो रूल है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखिए अगर कोई नाउन है, ठीक है, किसी नाउन से एक सर्टेन, ठीक है, सर्टेन डिनोट क्या हो रहा है, या तो डिस्टेंस हो रहा हो, या फिर टाइम हो रहा हो, या फिर मास हो रहा हो, अमाउंट हो रहा हो, या फिर वेट हो रहा हो, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर इसी अमाउंट को अगर हम खर्च करते हैं, ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे लिखें एग्जाम्पल कि 50,000 रुपीज़ spent on this function, has और have। अब देखिए यहाँ पे कोई सर्टेन अमाउंट नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि खर्च हुआ है। अब तो कोई सर्टेन ही हुआ ना, क्योंकि खर्च तो कितना भी हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, हैव लगाना है, समझे। जैसे अगर जैसे सपोज देयर इज ए फंक्शन एट योर होम, ठीक है, तो आप ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हाँ 5 टन कोल, मतलब 5 टन कोयला काफ़ी है इस काम के लिए, ठीक है, तो एक लिस्ट आप बना लेते हैं। तो एक सर्टेन आपने डिसाइड किया, लेकिन आप आफ्टर द रिसेप्शन या आफ्टर द फंक्शन आपने देखा कि 10 टन कोयला यूज़ हो गया। तो अब वहाँ पे यूज़ हो गया है, तो अब 5 टन हैव बीन हो जाएगा, 5 टन ऑफ कोल हैव बीन स्पेंट इन दिस प्रोग्राम या इन दिस सेरेमनी। ओके, गॉट इट, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भी मैंने आपको बताया है। अ नंबर ऑफ है तो क्या प्लूरल होगा, लेकिन इसी में क्या रूल है कि अगर अ नंबर के बदले अगर आपके पास द नंबर हो जाए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर अ नंबर है तो प्लूरल होगा, लेकिन वही अगर द हो जाए तो अब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। तो ध्यान रखेंगे, अ नंबर ऑफ तो प्लूरल, द नंबर है तो सिंगुलर, ठीक है। आगे, ठीक है, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए फिर से वही है, मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद, ठीक है, अगर ऑफ से पहले अगर कोई अगर कलेक्टिव नाउन है तब तो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन नहीं है तो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। और वैसे भी मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जब भी आपके सेंटेंस में अगर मटेरियल नाउन होता हो, अनकाउंटेबल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, सब्जेक्ट हो, तो वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो काउंटेबल नाउन है ना, गिन सकते हैं, तब तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखते, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए अभी कह रहा है 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखें कि 2/3 ऑफ द वर्क, अब देखिए आपको 2/3 के बाद क्या है, आपका वर्क है ना, अनकाउंटेबल है ना। तो जब भी आपको अनकाउंटेबल दिखे, देखिए काउंटेबल था तो हमने क्या लगाया, प्लूरल, गिन सकते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल तो आपको क्या लगाना है, सिंगुलर, ठीक है।
और ये जो है ना पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको काम करेगा। जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए ना तो आप वहाँ पे सिंगुलर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करेंगे ऑल माई फर्नीचर, ठीक है। देखिए अब ये भी मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास फर्नीचर हो, लगेज हो, न्यूज़ हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो, इनिंग्स हो, बैरक्स हो, ठीक है, एडवाइस हो, तो ये सारा क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे फर्नीचर वॉज, ठीक है। अब इसमें रूल क्या है, अगर आपके सेंटेंस में अ पाइस ऑफ या पाइसेस ऑफ, ठीक है, या फिर काइंड ऑफ, अ काइंड ऑफ, या फिर काइंड्स ऑफ, ठीक है, इसे हम देखते हैं टाइप ऑफ या अ टाइप्स ऑफ, देखेंगे ध्यान से। अब अगर यहाँ इसी पे रूल क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में अ पाइस, ठीक है, अ पाइस ऑफ या फिर पाइसेस ऑफ करके दिया गया हो, या फिर एन आइटम ऑफ, एन आइटम्स, एन आइटम ऑफ, या फिर आइटम्स ऑफ हो, या फिर अ काइंड ऑफ, या फिर काइंड्स ऑफ हो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम, अब आपका ये हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ये हमारा ऑल माई फर्नीचर है, तो अब यहाँ तो हम लगाएं सिंगुलर ना, वॉज लगाएं ना, इसी को एग्जाम्पल को अगर हम ऐसे बदलते हैं, जैसे सम पाइसेस ऑफ, देखिए यहाँ पे पाइसेस हम यूज कर रहे हैं, सम पाइसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, सम पाइसेस ऑफ फर्नीचर, सम पाइसेस ऑफ फर्नीचर रिक्वायर्ड फॉर माई ऑफिस, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इज और आर, ठीक है। तो देखिए अभी तक क्या था, सिंपल फर्नीचर था ना, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पाइसेस ऑफ है। तो मैंने आपको बताया कि अगर अब पाइसेस ऑफ हो या फिर पाइसेस ऑफ हो, ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जो भी आपके डिजीज होते हैं, या फिर अनकाउंटेबल होता है, या फिर कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इज, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ना करके अगर इसको हम कैलकुलेशन के तौर पे समझते हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पे केस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी तो मैथमेटिक्स को हम कैसे समझ रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह, लेकिन अगर उसी को हम बोलें कि हिज मैथमेटिक्स वेरी बैड, ठीक है, इज और आर, या फिर हम ऐसे लिखें कि हिज पॉलिटिक्स वेरी डर्टी, ठीक है, इज और आर। अब देखिए ये दोनों केस में सब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि उसका गणित जो है बड़ा ही मतलब एक तरह से बकवास है, ठीक है, या फिर उसकी पॉलिटिक्स की जो समझ है वो बहुत ही गंदी है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम सब्जेक्ट नहीं समझ रहे हैं, अब किसी की हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्लूरल का यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंगे द वेजेस ऑफ सीन, ठीक है, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, एंड सीन का मतलब होता है पाप, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा बाइबल में लिखा गया है कि भाई जो पाप का जो मेहनताना है वो मौत ही है, तो वहाँ पे सिर्फ सिंगुलर होता है, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। बाकी सब जगह जब भी हम वेजेस का यूज़ करेंगे हमेशा प्लूरल ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि हीज वेजेस अ मंथ, ठीक है, इज और आर। अब देखिए यहाँ पे है कि अब हम बाइबल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि उसका जो मजदूरी है वो 5,000 रुपये महीना है, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, आर। तो ध्यान बस यही रखना है, ठीक है।
अगर हम पाप की बात करें तो वेजेस ऑफ सिन हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन हम ऐसे किसी की मजदूरी की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, चलिए आगे करेंगे द पीपल ऑफ बिहार। अब पीपल मैंने आपको पहले ही बताया ना, पीपल हो, फोक हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, ठीक है, ये सारा क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर, हार्ड वर्किंग। ठीक है, चलिए आगे करेंगे द ट्राउजर्स ही इज वेयरिंग। अब याद करिए ट्राउजर्स को भी मैंने बताया, ऐसे नाउन जो हमेशा पेयर में आते हैं, लाइक आपका स्पेक्स ग्लासेस जिसको कहते हैं, या फिर शॉक्स मोजा हो गया, शूज़ हो गया, स्लीपर्स हुआ, टोंग्स हुआ, सीजर्स कैंची। ठीक है, ट्राउज़र, पैंट्स, ये सारे क्या है, पेयर में आते हैं। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल लगाते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि अगर अ पेयर ऑफ करके आ जाए तो अब वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर लिखता हूँ कि अ पेयर ऑफ a pair of trousers, ठीक है, इज और आर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल ट्राउजर्स है, पेयर ऑफ नहीं है, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में अ पेयर ऑफ करके आ जाए तो अब वहाँ पे क्या करना है, आपको सिंगुलर लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे फिर कहता है कि नन ऑफ देम। देखिए नन और एनी के साथ क्या कंडीशन है। ठीक है, देखिए अगर आपके सेंटेंस में नन हो, ठीक है, या फिर एनी हो, तो इस केस में क्या है कि आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को करेक्ट माना जाता है। ठीक है, आप सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। ये नन और एनी के साथ सिर्फ ऐसा है। ठीक है, तो देख लीजिए आप या तो लगाइए यहाँ पे वांट, ठीक है, या तो लगाइए आप वांट्स। ठीक है, दोनों आपका क्या है, दोनों आपका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर कह रहा है कि मोर देन वन। ठीक है, अब देखिए अगर मोर देन के बाद अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें कि मोर देन 5 कलर्स, ठीक है, लेकिन अगर यही मोर देन के बाद अगर प्लूरल हो, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर सिंगुलर है मोर देन के बाद तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आगे फिर कहता है कि व्हाट यू से एंड थिंक। देखिए यहाँ पे फिर से दो अलग अलग बातें बोली जा रही हैं कि मतलब क्या आप सोचते हैं और क्या आप बोलते हैं, दोनों क्या अलग अलग है। तो हम क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑल वेल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑल इज भी सही होता है और ऑल आर भी सही होता है, लेकिन दोनों के बीच में केस है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम। देखिए आप ऑल के साथ इज भी लगा सकते हैं और ऑल के साथ आर भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अगर ऑल का सेंस सिंगल हो, ठीक है, या फिर होल हो। ठीक है, देखिए अगर सारे लोग मिलकर एक ही को डिनोट कर रहे हैं, मतलब सब पूरा एक ही है, सिंगल है, एवरी, ठीक है, एवरीथिंग है, या फिर होल है, तो उस केस में हम ऑल इज़ वेल लिख सकते हैं, मतलब सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। लेकिन अगर वही का केस ऐसा अगर हो कि हाँ सारे लोग ठीक हैं, तो अब उस केस में हम क्या लगाएंगे, आर। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऑल मीन सारे लोग, ठीक है, ऑल पीपल, या फिर ऑल थिंग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब ऑल का सेंस सिंगल एंटिटी हो तो हम सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन अगर ऑल का मतलब बहुत सारे लोगों का हो अलग अलग, तो फिर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, तो ऑल इज़ वेल भी सही है और ऑल आर वेल भी सही है। ठीक है, लेकिन दोनों के साथ कंडीशन क्या है आपका, थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब और ये आपका
प्लूरल वर्ब। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि मेनी अ मैन। अब देखिए मेनी के बाद तो अ मैन, ये सिंगुलर खुद ही हो गया, खुद ही सिंगुलर है, तो आपको पता है सिंगुलर लगाना है। और वर्ब में सिंगुलर कैसा होता है, तो एस लगता है, तो ये हो गया आपका वांट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये तो एक बुक का नाम है ना। ठीक है, तो देखिए वैसे भी तो सिंगुलर ही लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, तो कुछ कुछ बुक्स भी ऐसे हैं, जैसे कैसे आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, प्रोपर नाउन हुआ, वैसे ही कुछ बुक्स का भी नाम है, जैसे लैम्प्स टेल्स। ठीक है, देखने से लगेगा कि प्लूरल है वो, लेकिन वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि वो सिंगुलर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको मैक्सिमम रूल्स कवर किया है इन 2 वीडियोज़ में। ठीक है, अगर कोई फिर भी कोई अगर रूल मिस हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 2 वीडियो देखते हैं तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा रूल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग नए टॉपिक के साथ। ठीक है, सो टिल देन कीप वॉचिंग, keep sharing, and if you like my video then don't forget to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon, okay, so that you can get all the notification of my latest video whenever I will upload. Okay, and comment how is the video. Okay, I would love to answer your comment. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।